सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। कल तक हमने 245 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 246 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का 246 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सापेक्ष आर्द्रता यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है नापी जाती है। पहला है हाइड्रोमीटर से, बी है हाइग्रोमीटर से, सी है लेक्टोमीटर से, टी है पोटेंशियोमीटर से। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। ये UPPCS 1996, CPO SI 2003 और CPSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 247। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? पहला है बैरोमीटर, बी है प्लानीमीटर, सी है अल्टीमीटर, डी है हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है अल्टीमीटर, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 248। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पहला है एस्ट्रोमीटर, बी है क्रेस्कोग्राफ, सी है एक्टिनोमीटर, डी है बैरोमीटर। ये RRB रेलवे 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापने में जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो होता है एक्टिनोमीटर, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 249। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पहला है रडार, बी है सोनार, सी है अल्टीमीटर, डी है बेचुरीमीटर। ये SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो होता है सोनार, यानी जो इसका सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर बी। जो सोनार की फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, जो इसका फुल फॉर्म है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 250। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? पहला है तापमान को मापन में, बी है तापमान को बढ़ाना, सी है तापमान को स्थिर रखना, डी है तापमान को विद्युत में बदलना। तो जो थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है वो बेसिकली होता है कि तापमान को स्थिर रखता है, यानी थर्मो मतलब होता है तापमान, स्टेट मतलब होता है कोई पदार्थ, यानी जो तापमान को स्थिर रखे उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 251। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? पहला है ऑडियोफोन, बी है डिक्टोफोन, सी है ग्रामोफोन, डी है माइक्रोफोन। तो रिकॉर्ड करने वाला जो रिकॉर्डर होता है उसको अगर हम पुनः प्रोड्यूस करें तो उसके लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो होता है डिक्टोफोन, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। ये 51 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो आइए देख लेते हैं 51 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जितने भी मोटर गाड़ी होती हैं
चाहे वो कार हो चाहे ट्रक हो, तो उनके मोटर में जो इंजन लगा होता है उसको ठंडा करने के लिए जिस युक्त का प्रयोग करते हैं वो क्या है? पहला है पॉलीग्राफ, बी है टरबाइन, सी है रेडिएटर, डी है क्वाड्रेंट। ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मोटर के इंजन को ठंडा करने के लिए जिस युक्त का प्रयोग किया जाता है वो होता है रेडिएटर, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 253। सापेक्षता का सिद्धांत यानी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दिया था? पहला है न्यूटन ने, बी है पास्कल ने, सी है आइंस्टीन ने, डी है आर्किमिडीज ने। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जिस वैज्ञानिक ने दिया है वो हैं आइंस्टीन, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी होगा। ये भी आरआरबी 2003 और 2004 यानी लगातार 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 254। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी जो तैरने का नियम है, सिद्धांत की खोज किसने दी थी? पहला है न्यूटन ने, बी है राइटर्स ब्रदर्स ने, सी है गैलीलियो ने, डी है आर्किमिडीज ने। तो जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है वो जिस वैज्ञानिक ने दी है उस वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। ये भी आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 255। मेघ आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्मी होती है? जब इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें काले काले बादल छा जाते हैं, तो उस समय जो उमस भरी गर्मी होती है वो बहुत क्रूर होती है, वो मतलब सहन करने लायक नहीं होती है। तो जो वो गर्मी है वो किसके कारण से ज़्यादा होती है? पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, बी है ओजोन परत से अवक्षय, सी है आपतन और डी है स्थलीय विकिरण। तो जो मेघ आच्छादित रातें होती हैं उसमें जो किरणों से अधिक गर्मी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो स्थलीय विकिरण होता है जिसके कारण होती है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 256। ध्वनि का एक अभिलक्षण यानी जो तारक यानी पिच है जो निर्भर करता है उसकी है तीव्रता पर, बी है आवृत्ति पर, सी है गुणता पर, डी है इनमें से कोई नहीं। ये एनडीए 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ध्वनि होती है उसका एक जो अभिलक्षण है वह मुख्यतः निर्भर करता है आवृत्ति पर, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 257। अभिदृश्यक का फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? पहला है सूक्ष्मदर्शी से, बी है दूरदर्शक से, सी है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों, डी है ना तो सूक्ष्मदर्शी और ना ही दूरदर्शक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी दूरदर्शक से। इसी तरह आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? पहला है 3R, बी है 3/R, बी है R/3, सी है 3R और डी है R3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी R/3। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।